Hello and welcome my dear kids to my channel. Myself गुरजीत कौर। बच्चों मैं गुरजीत कौर आज आप सबके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर all examinations, particularly the written examinations. जो written examinations होते हैं बच्चों क्लासेस के मीन्स क्लास 8th, 9th, 10th onwards सब में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है राइटिंग सेक्शन में जिसे हम जानते हैं डायरी एंट्री या डायरी राइटिंग के नाम से। सो व्हाट इज़ डायरी एंट्री, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें अपने आप से करना चाहिए और हमें इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए अगर हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं एक डायरी। सो किड्स लेट्स फाइंड द आंसर। डायरी होती क्या है, पहले इस आंसर को खोजते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन, एक शॉर्ट इन ब्रीफ कंपोजिशन टाइप होता है बच्चों। ये कोई स्टोरी राइटिंग नहीं होती है, ये कोई ऐसे नहीं होता है। ऐसे में और डायरी राइटिंग के लेंथ में हमेशा डिफरेंस होगा। स्टोरी और डायरी राइटिंग, आपको स्टोरी राइटिंग भी कई बार लिखना होता है, ऐसे राइटिंग भी कई बार लिखना होता है। इन सब के लेंथ को, वर्ड लिमिट्स को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन। आपको हमेशा डायरी को शॉर्ट में मेंटेन करना है। अ रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स फीलिंग्स थॉट्स फॉर अ पर्टिकुलर डे। किसी पर्टिकुलर डे में, किसी स्पेसिफिक डे में अगर राइटर जो है उसकी फीलिंग्स क्या थी, उसके थॉट्स क्या थे, अगर आपको पूछा जाए, आपको लिखना पड़े, दैट विल बी द डायरी राइटिंग। एक दिन के लिए होता है ये। नेक्स्ट, रैदर दैन डिटेलिंग प्रेजेंट द रिएक्शंस। उस इवेंट, किसी एक इवेंट की वजह से या किसी एक दिन में कोई एक इंसिडेंट हुआ किसी राइटर के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, कुछ अच्छी बातें हुई, स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ, कहीं आप घूमने गए, या जो राइटर है उसके साथ दिन भर में जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो भी हुआ, तो उसका फीलिंग, उसका थॉट, उसका रिएक्शन क्या हुआ, ये होता है डायरी एंट्री में। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है डायरी एंट्री में। तो ये पर डे का हमें लिखना होता है। एक्चुअली डायरी एंट्री क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े थिंकर्स हैं वो अपनी लाइफ की डायरी एंट्रीज लिख के चले जाते हैं और उसके बाद हमें उनकी डायरीज़ को पढ़ के पता चलता है कि उनके फीलिंग्स क्या थे, उनके थॉट्स क्या थे, किसी एक टॉपिक में उनका रिएक्शन क्या होता था, उनकी साइकोलॉजी क्या थी किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए या किसी भी एक सॉल्यूशन के लिए। कोई अच्छा दिन बीता तो वो कैसा फील करते थे, बुरा दिन बीता तो वो कैसा फील करते थे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, स्टडी पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी जैसे अब हमारे बीच नहीं रहे, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे बीच नहीं रहे, बट अगर हमें उनकी लिखी हुई डायरीज कहीं मिल जाती है तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर इवेंट पे क्या सोचा था। तो ये एक हेल्प मिलता है हमें। हम ये इजीली समझ पाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की सोच किस तरह की थी, उनकी पर्सनल सोच, किस चीज़ पे वो खुश होते थे, किस चीज़ पे वो दुखी होते थे। तो ये सब हमें डायरी एंट्री से पता चलता है। फोर्थ, इट हैज़ अ पर्सनल फीलिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई डायरी लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल नेताजी ने अगर कोई डायरी लिखी होगी, उन्होंने किस सेंस में लिखा होगा, जो बात उनको अच्छी लगती थी उन्होंने अच्छा फीलिंग लिखा होगा, जो बात उन्हें बुरी लगी उन्होंने उनके लिए बिल्कुल बुरा लिखा होगा। उनको इस बात से उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो ब्रिटिशर्स है उन्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पूरे वर्ल्ड को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मीन्स डायरी एंट्री क्या होता है कि अगर कोई राइटर है, जो भी लिख रहा है, उसे एक राइटर बनने की, उसे एक ऑथर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक सिंपल से सिंपल पर्सन भी हो सकता है। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं मेरी डायरी में उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स लिखूंगी, मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं नेगेटिव लिखूंगी। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, बिकॉज दिस इज़ पर्सनल। ये एक पर्सनल काइंड ऑफ फीलिंग होता है डायरी एंट्री। लेट्स किड्स चेक आउट विथ फ्यू रूल्स ऑफ राइटिंग अ डायरी एंट्री। एक अच्छी डायरी एंट्री में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कुछ रूल्स हम पहले चेकआउट कर लेते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज अ डायरी एंट्री इज रिटन इन अ फर्स्ट पर्सन। डायरी एंट्री हमेशा बच्चों फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ होना चाहिए।
usually begins with date, day, place, timing etc. in the left corner. जो भी आपको पेज प्रोवाइडेड है उस पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या मेंशन करना है, डेट, डे, प्लेस एंड टाइमिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कौन से डेट पे, कौन से डे में, कौन से प्लेस और कौन से टाइमिंग में आप डायरी लिख रहे हो. इसमें भी एक और बात है, टाइमिंग हमेशा शाम के बाद की होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर की जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ होती है वो सारे इंसिडेंट्स बीत जाने के बाद ही हम डायरी एंट्री लिखते हैं. सुबह सुबह उठ के डायरी एंट्री नहीं लिखते या दोपहर को डायरी एंट्री नहीं लिखते. सो द टाइमिंग मस्ट बी आफ्टर 6 और 7 PM और 8 PM, 9 PM, 10 PM सब चलेगा, बट आफ्टर 7 PM हो तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. इट मस्ट फॉलो अ लॉजिकल कोहेरेंट ऑर्डर. मीन्स जिस तरह से हमारा दिन बीता उस तरह से एक लॉजिकल ऑर्डर में हमें हमारी डायरी एंट्री को लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. अगर आपको डायरी एंट्री लिखनी है आपके स्कूल की स्पोर्ट्स डे की, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स डे में आपने क्या किया, आपके चीफ गेस्ट आए, चीफ गेस्ट के आने के बाद वेलकम सॉन्ग गाया गया, उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. फाइनली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होने के बाद जो आपका स्पोर्ट्स डे है, अगर हो सकता है वो चीयर्स के साथ, जो टीम जीती उन टीम के चीयर्स के साथ ख़त्म हुआ. तो इसे एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. ये नहीं कि पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद चीफ गेस्ट आए, उसके बाद गेम्स हुआ. बिल्कुल ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिप्शन मस्ट बी ब्रीफ. आपको किसी भी टॉपिक को लेंथ में, लॉन्ग में, डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना है जब आप एक डायरी एंट्री लिख रहे हैं. द इंट्रोडक्टरी पार्ट may detail about the day or the state of mind. मीन्स जिस दिन आपको डायरी एंट्री लिखना है या जो भी क्वेश्चन आपको मिला है डायरी एंट्री को लिखने के लिए, उसमें आपको ये पढ़ के देखना है कि राइटर का स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त कैसा है, या फिर उस दिन का क्या इम्पैक्ट है राइटर के ब्रेन में, उसके साथ आपको स्टार्ट करना है, उस सिचुएशन के साथ. मीन्स अगर आपने कोई ट्रॉफी जीती, आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट जीता, तो आपको वो लाइन स्टार्ट कैसे करनी है, आपको डायरी एंट्री स्टार्ट कैसे करनी है. आई एम वेरी ग्लैड. आप बहुत खुश हो उस दिन क्योंकि आप उस दिन जीते हो. या फिर कोई इंसिडेंट हो गया है तो आपको क्या लिखना है, आई एम वेरी सैड, या इस टाइप का कुछ सैड वाली फीलिंग. स्टेट ऑफ माइंड इंट्रोडक्टरी पार्ट से बच्चों क्लियर होनी चाहिए. एंड विथ अ फाइनल रिमार्क. पूरे दिन का कंक्लूजन आपने क्या निकाला, आप बहुत खुश थे, आप थैंक यू बोलना चाहते हो, या आप बहुत दुखी थे, आप सॉरी बोलना चाहते हो, कोई मिस्टेक आपसे हुई है, या जो भी है, इस टाइप के एक फाइनल रिमार्क के साथ आपको डायरी एंट्री को एंड करना है. फाइनली साइंड बाय पर्सन्स फर्स्ट नेम. इफ़ यू आर राजीव वर्मा, आपको राजीव वर्मा पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ राजीव. मीन्स आपको, या अगर आपका कोई निकनेम है राजीव का, इन शॉर्ट राज या राजू आप यूज़ कर सकते हो, बट राजीव कुमार वर्मा इस टाइप के लॉन्ग या फुल नेम्स अंडरसाइंड में हमको नहीं करना है. तो ये तो हुए कुछ रूल्स डायरी एंट्री के. अब हम देखते हैं फॉर्मेट. लेट्स चेक आउट द फॉर्मेट. चार मेन पार्ट्स होते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको लेफ्ट टॉप, अगर ये आपके कॉपी का एक पेज है या फिर आपके आंसर शीट का एक पेज है, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बच्चों आपको क्या रखना है, डेट, डे, प्लेस एंड टाइमिंग. उसके बाद सेकंड ये रहेगा आपका मेन कंटेंट, या फिर हम जिसे बोलते हैं मेन बॉडी. जो भी आपको डिटेल लिखना है या जो भी आपको क्वेश्चन मिला है उसका डिटेल. उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपने कंक्लूजन लिखा एंड करने से पहले, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर आपके पास उतना टाइम है कि आप मेंटेन कर सको, कंक्लूजन के लिए एक अलग से छोटा सा 2-3 लाइन का पैराग्राफ लिख सको, तो ये बहुत अच्छा होगा. आफ्टर दैट साइंड, ये भी आपको लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में रखना है. ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, ये साइंड जो है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में. बस इतना ही है बेटा. डायरी एंट्री बहुत ही ईजी होता है
और मेरी बातों को, रूल्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप डायरी एंट्री लिखोगे बच्चों, तो कभी भी आपको डायरी एंट्री में मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाएंगे आप। तो इस टाइप से डायरी एंट्री के बाद अब मैं और कुछ राइटिंग सेक्शंस आपके सामने ले आऊँगी बच्चों। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अगर आपको लग रहा है या कुछ अगर आपको मिसिंग लग रहा है या कुछ भी आप मुझसे सीखना चाहते हैं विथ शॉर्ट ट्रिक्स, तो कमेंट सेक्शन में जाके बच्चों बिल्कुल कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे ये इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।